हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में ये एग्जाम ले लिया जाएगा। सभी जानते हैं तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या इसमें पढ़ने वाला है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज को लंबा लेकर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके जो भी हमारे डेली हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हमारा जो कंटेंट रहेगा, वो मैं पीडीएफ के रूप में मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं हेल्पफुल वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, पिछली पिछली जो 2023 में हमने जो मारुति सुजुकी की जो सीरीज चलाई थी सिटी एग्जाम की, तो उसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे और इंटरव्यू में भी पूछे गए थे। तो उसी के ब्याह पे हम ये 2024 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे। जरूरत पड़ी तो वहां पे ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, जो भी सिलेबस रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या फिर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो कि इंटरव्यू में भी आपके लिए काफी हेल्प करेगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें 4 टॉपिक हैं जो 4 सिलेबस में जो रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे रीजनिंग, तो रीजनिंग से सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, और यहाँ पे टेक्निकल होती है, जो कंपनी रिलेटेड होती है, जो टेक्निकल चीजें वो पूछी जाती हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी टेक्निकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कंपनी की रिलेटेड जो नॉलेज होती है या फिर जो नॉर्मल नॉलेज होती है जो कंपनी में यूज होती है, उन सभी को हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मारुति सुजुकी के उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले तो ये उद्योग, इसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो दोस्तों अब कहा जाता है, पहले से मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो मारुति उद्योग लिमिटेड, जब यह कंपनी स्टार्ट हुई थी, यह एक जापानीज कंपनी है, सभी को पता होगा। जो जो इसमें काम कर चुके हैं, जैसे टीडब्ल्यू सीडब्ल्यू या फिर जो भी अप्रेंटिस हैं, उन सभी को पता होगा ये एक जापानीज कंपनी है, जो कि मोटर गाड़ी और पहले मोटरसाइकिल भी जो कि सुजुकी है वह बनाया करती थी और अभी भी बनाती है। लेकिन अब इसका नाम ओनली मारुति उद्योग के नाम से जो मारुति सुजुकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सुजुकी इसकी सहायक कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नेल्सन मंडेला रोड पर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी मैं बताता जाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में थ्योरी बेस करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। वो पिछले साल का जो भी सिलेबस है, वही सेम सिलेबस इसमें रहने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, इसके जो कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी करंट में, हिसाशी ताकेउची। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। और जो भी हमारे टीडब्ल्यू सीडब्ल्यू या फिर अप्रेंटिस में नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली सीडब्ल्यू और टीडब्ल्यू में ज्यादातर पूछा जाता है कि हिसाशी ताकेउची जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है। ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम की, उसमें मैंने कुछ और बताया था, केनिची आयुकावा। उसमें मैंने केनिची आयुकावा बनाया था। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसके जो पहले थे, जो पूर्व के थे, यानी पहले जो सीईओ थे, वो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम आपका ध्यान रखना है, केनिची आयुकावा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केनिची आयुकावा। और दोस्तों, एक चीज और, अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई भी छोटी मोटी, तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, उसे कमेंट में आप लिख दीजिएगा। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो कंपनी में वर्कर था पहले। अभी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कहीं पे, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जो कि सही कर दूंगा। तो दोस्तों, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्ट करंट में है साशी ताकेउची, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है, उसका आईएसओ प्रमाणित होता है। आप सभी को पता है आईएसओ का अन्य सर्टिफिकेट मिलते हैं, काफी सारे सर्टिफिकेट। तो कई बार पूछा जाता है आईएसओ 14001 का सर्टिफिकेट कब मिला था, तो आपको ध्यान रखना है। 2001 ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, 2008 से मानेसर प्लांट भी गुड़गांव प्लांट के साथ में आईएसओ 14001 के स्कोप में आ गया। पहले मानेसर प्लांट नहीं था, ओनली गुड़गांव प्लांट रहा करता था, लेकिन जब आईएसओ 14001 का जो उनको सर्टिफिकेट मिला, तब से 2008 में मानेसर को भी इसमें मिला लिया गया था। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है। मानेसर प्लांट को भी इसमें जोड़ लिया गया। हर साल प्लांट का आईएसओ ऑडिट दिसंबर महीने में होता है।
तो जो भी इसमें काम कर चुके हैं या फिर दिसंबर के महीने में जिन्होंने जॉब करी होगी उनको पता होगा, आईएसओ का हर वर्ष यहाँ पे दिसंबर के महीने में ऑडिट होता है, और कई बार मेरे आगे भी ऑडिट हुआ है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आईएसओ का ऑडिट साल के किस महीने में होता है। तो हर साल आईएसओ का जो ऑडिट है वह दिसंबर महीने में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको बेसिकली ध्यान रखनी है और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों कुछ आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी ध्यान रखना है, ये जो छोटे छोटे 3-4 पॉइंट है इनको आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा हेल्प कौन कराता है, तो दोस्तों मारुति सुजुकी की जो कार होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वह रेलवे के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कराई जाती हैं। रेलवे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, रेलवे से ज्यादा दोस्तों इसमें मतलब बहुत ज्यादा इसमें रेलवे के द्वारा ही कराया जाता है। इसके अलावा समुद्र के द्वारा भी कराया जाता है। समुद्र के लिए समुद्र में आपको पता होगा बंदरगाह होते हैं, वहां से शिप निकलती हैं, जहाज निकलते हैं पानी वाले, तो उनके द्वारा भी कारें दूसरे देशों में भेजी जाती हैं या फिर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं। तो सबसे जो मेन तो आपको ध्यान रखना, सबसे जो मेन पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वह मुंबई का है। मुंबई का जिसे नाहवा शोभा पोर्ट बोलते हैं, नाहवा शोभा बंदरगाह बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो बंदरगाह है ये काफी ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। और बेस्ट पोर्ट 2023 का कौन सा रहा था, तो बेस्ट पोर्ट इसमें तमिलनाडु का कामराजार पोर्ट इसमें रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एक करंट का पॉइंट होता है जो एग्जामिनर जो भी एग्जाम बनाता है सीटी का, उसमें पूछ लिया जाता है। या फिर जो भी एफटी का एग्जाम होगा उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों हम अब कंटेंट में हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5S करेंगे, 5S करेंगे, उसके बाद 3G, 3M, 3R और 3K, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो ये हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी को आपको ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में बना लेनी है या फिर कहीं पे लिख लेनी है और इनको याद कर लेना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, वहां से ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपके काम की होती है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।